ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम अपने सभी दर्शकों को कुंडली में एक राशि में यदि 4 ग्रह एक साथ एकत्रित हों जन्म के समय तो उनके प्रभाव के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं। तो आपने इसी श्रृंखला में इसके पूर्व में 4 ग्रहों के युद्ध का एक वीडियो देखा है और उसी के आगे अन्य 4 ग्रहों की युति के विषय में हम वीडियो बना रहे हैं। जो ग्रहों की युति उस वीडियो में नहीं थी वो उन ग्रहों की युति इस वीडियो में है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुंडली का प्रारूप है। कुंडली के प्रारूप में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जन्म के समय जिस राशि में जन्म होता है उसको यहाँ पर लग्न में रखते हैं और उसी के हिसाब से अन्य ग्रहों को स्थापित किया जाता है जो जिस राशि में होता है। तो ये भाव सदैव लग्न का रहता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो ये अंक लिखे हुए हैं तो ये राशियों का पूरा नाम न लिख करके राशियों के ये प्रतीक चिन्ह है। जैसे 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृष, 3 मिथुन, इसी तरीके से 12 नंबर तक ये 12 नंबर मीन राशि। ये जहाँ पर जो अंक लिखा हो उस अंक वो समझ जाइए कि ये राशि यहाँ पर है। जैसे 6 नंबर लिखा है यहाँ पर तो ये 6 नंबर वाली राशि कन्या राशि है। तो अब चलते हैं सब्जेक्ट पर। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शुक्र यदि एक राशि में एक साथ युक्ति बना रहे हैं, जैसे हमने तो यहाँ 1 नंबर में लिख रखा है, ये उदाहरण के तौर पर है, आपकी कुंडली में किसी भी भाव या किसी भी राशि में हो सकता है। तो सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शुक्र यदि एक राशि में एक युक्ति बना रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति जलाशय अच्छे, जैसे कुछ लोग तालाब बनाते हैं, मछली पालन करते हैं, तो अच्छे जलाशय का मालिक होगा। और ये पशुपालन वाला कार्य ये उच्च पैमाने पर करते हैं जैसे डेयरी का खोलना, कई पशुओं को पालना, गौशाला बनाना, इस तरीके के कार्य ऐसे व्यक्ति करते हैं और ये बहुत अच्छे बड़े बाग बगीचों के मालिक होते हैं। बाग बगीचों का इनका शौक होता है और ये सम्मानित व्यक्ति होते हैं। शासन सत्ता का भी सुख ये भोगने वाले होते हैं और बड़े कुशल व्यक्ति होते हैं। बाग बगीचा, जलाशय, अच्छे पशुओं के मालिक, ये सब इनके जीवन में सुख समृद्धि का प्रतीक है। इनका जीवन बहुत भाग्यमय होता है। अब चलते हैं। अब आप देखिए कि सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि यदि एक राशि में हैं, युति बना रहे हैं, तो हमने तो यहाँ 3 नंबर राशि में लिख रखा है। आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। तो सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि यदि एक साथ हैं जन्म के समय तो ऐसा व्यक्ति शरीर से थोड़ा लालिमा लिए हुए नेत्रों वाला होता है और ये व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोध में आने वाला
होता है, बहुत जल्दी क्रोधित होता है, और ऐसे व्यक्तियों की जो है दृष्टि मालूम पड़ती है कि ये व्यक्ति बहुत गुस्सा में है, और ये उग्र स्वभाव वाले भी होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये पुत्र, धन और श्रेष्ठ स्त्री से युक्त होते हैं। इनके जीवन में पुत्र, स्त्री और धन का सुख पर्याप्त रहता है। अगला आप देखें, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि जिनके एक साथ होते हैं। हमने तो यहाँ सिंह राशि में 5 नंबर में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है, इसको आप उदाहरण मानिए सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि। शनि यदि एक राशि में है तो ऐसा व्यक्ति जो है होगा तो कहने के लिए वो पुरुष, लेकिन उसके आचरण जो है ज़रा स्त्रियों के टाइप के होते हैं। स्त्रियों जैसा आचरण करने वाला व्यक्ति होता है, और शरीर से भी दुर्बल रहता है, और सदैव भयभीत रहने वाला व्यक्ति होता है। ज़्यादा साहसी, बलवान इस टाइप का व्यक्ति ये नहीं होता है। ये सदैव भयभीत रहता है, और स्त्रियों जैसी जो है आचरण करता है। तो इसी टाइप का ये व्यक्ति होता है जिसका सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि एक साथ जन्म के समय होते हैं। अगला देखिए आप, यदि सूर्य, मंगल, बुध और गुरु एक साथ हैं तो यहाँ 7 नंबर में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है ज़्यादातर सूत बनाने वाला कार्य करते हैं, या चक्की चलाने वाला कार्य करते हैं। ये जिनका कार्य चक्कर लगाने वाला होता है, उस टाइप का कार्य ये करते हैं। और ज़्यादातर ये व्यक्ति जो है ये घूमने फिरने वाला व्यवसाय, कोई साइकिल पर फेरी लगाने वाला व्यवसाय, इस टाइप के व्यवसाय करने वाले होते हैं। और आर्थिक स्थिति से जो है ये गरीब होते हैं। तो गरीब होने के कारण इनको स्त्री का सुख भी और धन का सुख पर्याप्त नहीं मिल पाता है। कुछ तो व्यक्ति स्त्रियों से रहित ही पाए जाते हैं। अगला जो है देखिए आप, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जिनका एक साथ में है कुंडली में कहीं सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, तो ऐसे व्यक्ति सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र जिनका एक साथ में है, तो ऐसे व्यक्ति जो है ज़रा दूसरों की स्त्री में लीन रहने वाले होते हैं। ये पर स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, और इनको धन की तो जो पर स्त्रियों में आसक्त रहेगा, धन की तो उसके पास कमी होनी ही होनी है, क्योंकि धन उसका व्यर्थ में खर्च हो जाता है। तो ये दूसरों का धन भी हरण करने के चक्कर में लगे रहते हैं, दूसरे का धन चोरी करने की युक्ति बनाया करते हैं और चोरी भी कर लेते हैं। ये शरीर से तो श्याम वर्ण के होते हैं, शरीर से सांवले रंग के श्याम वर्ण के होते हैं, लेकिन ये शरीर से भी जो है दुर्बल होते हैं, निर्धन होते हैं। तो इनका जो है जीवन बहुत कुछ सुखमय व्यतीत
नहीं होता है, क्योंकि निर्धनता, दुर्बलता इनको जो है विरासत में प्राप्त होती है ऐसे व्यक्तियों को। अगला देखें आप, जिनका सूर्य, मंगल, बुध और शनि एक साथ में है, 4 ग्रहों की युति बनी है। हमने तो यहाँ 11 नंबर की जो है कुंभ राशि में लिख रखा है। ये उदाहरण के तौर पर है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है, इसका भेद आप न माने तो ये व्यक्ति जिनका सूर्य, मंगल, बुध और शनि एक साथ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत विद्वान होते हैं। इसे कहते हैं वो पंडित जी बहुत विद्वान हैं। तो पंडित का मतलब यहाँ पर जात से नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत विद्वान किस्म के होते हैं। लेकिन विद्वान किस्म के होने के साथ साथ ये स्वभाव से भी ज़रा उग्र स्वभाव वाले होते हैं और बुरे आचरण से करने वाले व्यक्ति ये पाए जाते हैं। इनके विद्वान होते हुए भी बुरे आचरण में लीन हो जाते हैं और उच्च पदों पर ये व्यक्ति उच्च पदों पर सुशोभित होते हैं, उच्च नौकरियों में हो जाते हैं, उच्च राजनीति में उच्च पद ग्रहण कर लेते हैं और इनको सब तरीके का धन और वैभव प्राप्त रहता है। ये धन वैभव से युक्त व्यक्ति रहते हैं। इनका जीवन, इनके आचरण तो ज़रूर ठीक नहीं रहते, लेकिन बाकी योग्यता, धन और प्रतिष्ठा सब कुछ इनको प्राप्त रहती है। तो प्रिय दर्शकों, आपके सामने हमने जन्म कुंडली में 4 ग्रहों के युति के विषय में आपको जानकारी दी। आप अपनी कुंडली में मिला सकते हैं कि ये जो 4 ग्रहों की युति है, तो कौन कौन से 4 ग्रहों की युति हमारी कुंडली में बनती है या नहीं बनती है। इस हमने जो जानकारी आपको दी है, 12 मिहिर के सिद्धांत पर जानकारी दी गई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने में संकोच न करें, और यदि आपको किसी तरीके की कुछ विश्लेषण की आवश्यकता है या कुंडली निर्माण की आवश्यकता है, तो आप हमारे संपर्क सूत्र से संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित सहायता प्रदान की जाएगी। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है किसी को भ्रमित करें या कोई आर्थिक लालच में पड़कर हम उसको कोई उल्टा सीधा फलादेश बताएं। ऐसी कोई भावना नहीं है। ये अपना जो ज्ञान है तो दूसरों के साथ शेयर करना हमारी इच्छा है।